गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, नेक्स्ट थ्योरम हमारी कोशी-फॉस थ्योरम ऑन लिमिट्स। इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं और थ्योरम भी आ जाती है बहुत बार प्रूफ कर रही। ठीक है, कोशी-फॉस थ्योरम ऑन लिमिट्स, लेट्स डू इट। हाँ जी, इफ़ अ सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए, अगर एन ए को कन्वर्ज कर रही है और बी एन इस टाइप से दी हुई है A1 प्लस A2 प्लस सो वन प्लस AN अपॉन एन, देन द सीक्वेंस BN ऑल्सो कन्वर्जेस टू ए। AN की लिमिट A है और BN इस टाइप से गिवन है, तो वो कह रहे हैं कि जो BN है ना, इसकी लिमिट भी क्या आएगी, A आएगी। दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो लेट्स डू इट। लेट CN इज इक्वल टू AN माइनस A, ये हम कंसीडर करके चले आए। इसका भी आपको पता चल जाएगा क्यों यही कंसीडर किया। देखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी CN, तो इस वाले पे लिमिट लग जाएगी। दिस इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n माइनस ए। अब AN की लिमिट तो हमें पता क्या है, A है, तो दिस A माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ BN इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो वन प्लस AN अपॉन एन। तो CN हमारे पास क्या था, CN इज इक्वल टू AN माइनस ए। तो अब हमने यहाँ क्या करना है, इनकी वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से अगर आप A1 की वैल्यू निकालोगे वो क्या आ जाएगी, CN प्लस ए। तो यहाँ पे पुट करो, A1 इज इक्वल टू C1 प्लस ए, A2 इज इक्वल टू C2 प्लस ए प्लस सोन AN इज इक्वल टू CN प्लस ए अपॉन एन एज इट इज़। फिर नेक्स्ट स्टेप में देखो हमने क्या किया, दिस इज इक्वल टू, अब देखो इस वाले स्टेप में, ये वाले स्टेप में ए कितने टाइम आया, एन टाइम्स आएगा, क्योंकि C1 1 से शुरू होके एन टाइम गया। तो इस ए को हमने क्या लिख दिया, एन टाइम्स ऑफ ए लिख सकते हैं ना। जैसे हमारे पास C आ रहा है, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टाइम आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ 2। ऐसे ही ए प्लस ए एन टाइम्स आ रहा था, तो हमने इसको लिख दिया एन ऑफ ए। रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस, रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर सेम, C1 प्लस C2 प्लस CN अपॉन एन। अब अगर इनके नीचे अलग अलग एलसीएम ले गए, एन ने अपॉन एन सेपरेट कर दिया, दिस इज इक्वल टू ए। बाकी टर्म हमने सेपरेट करके लिख दी, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो वन प्लस CN अपॉन एन। ठीक है, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। नेक्स्ट हमने एप्सिलॉन चूज़ किया बिकॉज वी हैव टू गो टू द लिमिट, हमें लिमिट पे जाना है, तो उसके लिए हमने एप्सिलॉन कंसिडर किया। सिंस CN कन्वर्जेस टू जीरो, CN को हमने डिफाइन क्या किया हुआ था, AN माइनस ए, और ये किसको जा रहा था, AN पूरा, क्योंकि AN ए को अप्रोच कर रहा था, तो A माइनस ए जीरो, तो इसका मतलब CN जीरो को अप्रोच कर रहा था। तो इसने बोला CN अप्रोचेस टू जीरो, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट M कॉमा बिलोंगिंग टू N सच दैट मॉड ऑफ CN माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू M। ठीक है, नाउ CN अगर कन्वर्जेंट है, वी नो दैट एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड विच इम्प्लाइज CN इज बाउंडेड। Therefore, there exists a positive number k such that mod of Cn is less than k for all n belonging to n। अगर Cn सीक्वेंस बाउंडेड है, इसका मतलब किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर से Cn सीक्वेंस की सारी टर्म्स बाउंड हो जाएगी, मतलब सारी की सारी टर्म्स छोटी आ जाएंगी। ये चीज़ लिखी है हमने। नाउ कंसीडर दस फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम वी हैव C1 प्लस C2 प्लस CN अपॉन एन। ये सारे टर्म्स तो हैं सीक्वेंस की, माइनस जीरो हमने कंसीडर किया है क्योंकि हम इसकी लिमिट जीरो दिखाई है ना। देखो, दिस इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस CN अपॉन एन। बाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी हमने इसका मोड सेपरेट कर दिया। अब जो ये आप लगाते हो, मॉड ऑफ A प्लस बी, दिस इज लेस देन इक्वल टू मॉड A प्लस मॉड B, दिस कैन बी डू फॉर फनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए भी लगा सकते हैं ना। तो एन यहाँ पे फनाइट है, तो इसको हमने लिख दिया दिस इज इक्वल टू 1/n मॉड ऑफ C1 प्लस मॉड ऑफ C2 प्लस मॉड ऑफ CN। ठीक है, फिर इसको देखो हमने क्या सेपरेट किया, देखो बिकॉज हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू M। तो हमने ना इसको भी ना फिर से स्प्लिट किया, C1 C2 CM तक सेपरेट कर दिया और M+1 से लेके CN तक सेपरेट कर दिया। लिख सकते हैं इसको, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव हैं। तो लेकिन हमने बोला था CN K से बाउंडेड है, कहाँ तक, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू M के लिए ये K से बाउंडेड है। तो जहाँ तक ये C1 C2 CM आएगा ना, वहाँ तक हम इसको लिख देंगे लेस देन K M टाइम्स, मतलब C1 भी लेस देन K, C2 मॉड ऑफ C2 भी लेस देन K, मॉड ऑफ CM भी लेस देन K, कितने टाइम्स, M टाइम्स।
और जो बाकी वाली जो सीक्वेंस है ये हमने कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से लिखनी है कि दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ये कितने टाइम लिखा, टोटल n टर्म्स थी, m टाइम्स यहाँ पे आ गया, तो बची हुई रेस्ट ऑफ टर्म कितनी बच गई, n माइनस एम टर्म्स यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, अब इसको देखो हमने क्या लिखा, k टाइम्स ऑफ m अपॉन n बाहर, इसको हमने लिखा n माइनस एम टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन बाय 2 और एक n बाहर पड़ा हुआ है तो ये टर्म आ गई। ठीक है, दैट इम्प्लाई हम कहाँ तक आए, c1 प्लस c2 प्लस सी एन अपॉन n माइनस जीरो का मॉड इज़ लेस देन के एम अपॉन एन प्लस एप्सिलॉन इंटू n माइनस एम टाइम्स अपॉन यह अपॉन में 2n। अब देखो नाउ के एम अपॉन एन, ये वाली टर्म ये एप्सिलॉन बाय 2 से लेस कब होएगी, जब इसकी देखो हमने इसको रेसिप्रोकल ले लिया, जब n अपॉन के एम ग्रेटर देन 2 बाय एप्सिलॉन, जब n 2 के एम अपॉन एप्सिलॉन से बड़ा हो जाएगा। सिमिलरली ये एप्सिलॉन दिस टर्म, ये वाली टर्म है, ये एप्सिलॉन से लेस कब आएगी, एप्सिलॉन बाय 2 से लेस कब आएगी, जब n माइनस एम बाय एन 1 से लेस हो जाएगा। दैट मीन्स कि जो n माइनस, अब देखो ये n उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, n माइनस एम एन से लेस, n माइनस एम इज़ लेस देन n, तो हमने क्या किया, n माइनस एन इज़ ग्रेटर देन m, दैट इज़ जब m क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। दो कंडीशन आई, एक तो n पे कंडीशन आई और एक m पे कंडीशन आ गई। तो हमने क्या किया, थर्ड फोर्थ को हमने यूज़ करना है इक्वेशन नंबर 2 में। तो मॉड ऑफ c1 प्लस c2 प्लस cn अपॉन n माइनस जीरो इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। देखो वही किया ना हमने, जो m तक की टर्म्स के लिए ना हमने ये बाउंडेडनेस यूज़ कर ली कि ये बाउंडेड है, फिर m+1 से लेके n टर्म्स तक के लिए हमने यूज़ कर लिया डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये हमारा हो गया फॉलो, mod of cn plus c2 plus cn अपॉन n दिस इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। दैट इम्प्लाइज जो हमारी सीक्वेंस है दिस कन्वर्जेस टू 0 यूजिंग फिफ्थ इन इक्वेशन नंबर 1, और यही तो हमारी क्या थी, bn सीक्वेंस थी। तो इसका मतलब जो bn सीक्वेंस है ये हमारी ए को अप्रोच कर गई, दैट इम्प्लाइज दिस इज कन्वर्जेस टू ए, तो हैंस द रिजल्ट। ठीक है, द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू, मतलब अगर ये कन्वर्जेंट है तो दैट डज नॉट इम्प्लाई ए एन इज कन्वर्जेंस टू ए। फॉर एग्जाम्पल हमने ए एन इक्वल टू लिख दिया -1 टू द पावर n, इसकी अलग अलग टर्म्स अगर हम खोल रहे हैं, देखो ये क्या आएगा, अगर आप n इवन लोगे ना तो ये 0 आता जाएगा, दो टर्म्स आएंगी -1 प्लस 1। अगर आप n ओड लोगे तो ये इस टाइप से चलती जाएगी -1 बैन, क्योंकि इसके अपॉन में n है। ठीक है, तो हर मतलब इसकी तो लिमिट ही नहीं आ रही ना, लिमिट कहाँ से आ रही है इसकी, लिमिट बी एन, इसकी लिमिट देखो n के केस में ये इवन है और ओड के केस में मतलब अलग अलग दे रहा है ना केसेस जो हमने बनाए हैं। सो बी एन कन्वर्जेंट, तो ये तो चलो कन्वर्ज कर गया। इवन के केस में हाँ दो टाइप के हमारे नंबर्स आते हैं ना नेचुरल में, इवन और ओड, दोनों को हमने कंबाइन किया तो n 0 पे गया और -1 बाय n ये भी 0 पे जाएगा, बट दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट। वाई नॉट कन्वर्जेंट, दस वी हैव दिस इज़ कन्वर्जेंट बट सीक्वेंस एन इज़ नॉट कन्वर्जेंट। मतलब ये वाला रेसिप्रोकल तो हो गया, ये कन्वर्ज सीक्वेंस तो वही थी ना, ये कहाँ से कन्वर्जेंट आती है, कभी भी नहीं आती, क्योंकि इसकी टर्म ही ये आती जाएंगी, दो लिमिट पॉइंट आएंगे इसका नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट होने के लिए तो लिमिट यूनिक आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है करोलरी ऑफ कोशी थ्योरम। करोलरी ऑफ कोशी थ्योरम क्या कहती है, सीक्वेंस ऑफ इन पॉजिटिव टर्म्स कन्वर्जेस ए ग्रेटर देन 0, देन ये हमने ना ऐसे लिख रखा है प्रोडक्ट में, वहाँ पे सम था ना, देखो ऊपर जो था वहाँ पे ये सम में था a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an अपॉन n था, अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट में है, सिर्फ ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने सी एन को लॉग एन कंसीडर किया, इसका मतलब सी एन ए एन तो अब किसको अप्रोच कर रही थी, ए को, इसका मतलब जो सी एन है वो लॉग ए को अप्रोच कर जाएगी। बाय कॉशी फर्स्ट थ्योरम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी c1 प्लस c2 प्लस cn अपॉन n, इसकी लिमिट लॉग ए आई। अब यहाँ पे 1/n को ऐसे लिख सकते हैं ना, इधर इंटू इधर, मतलब मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब हर एक c1 की वैल्यू क्या है, हर एक c1 की नहीं, हर एक cn की वैल्यू क्या है, cn की वैल्यू लॉग ए है, तो c1 इज इक्वल टू लॉग a1, c2 इज इक्वल टू लॉग a2, तो ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। उसके बाद हमें पता है नेक्स्ट जो हमारे पास
प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना log mn। तो ये जो सारे प्लस है ना, इसको a1 डॉट a2 डॉट an तक ले गए, दिस इज इक्वल टू log a। एंड अब आपको ये भी पता है log में जो ये 1/n है, जो ये आगे मल्टीपल होता है ये वाला, ये पावर में चला जाएगा यहाँ पे। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log ऑफ a1 डॉट a2 डॉट an होल टू द पावर 1/n, दिस इज इक्वल टू log a, and which implies limit n tends to infinity a1 dot a2 so on dot an whole to the power 1/n is equal to a। तो दिस इज़ योर क्रॉलरी ऑफ कॉशी-फॉस थ्योरम ऑन लिमिट्स। ठीक है, अब इसके ना हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसकी लिमिट निकालनी है। देखो, जब भी आपको स्क्वायर रूट में कोई भी टर्म आएगी ना, सबसे पहले उसको रेशनलाइज कर लो। अब यहाँ से रेशनलाइज करने के बाद ये टर्म आई 1/√n प्लस 1/√n। देखो, अगर डिनोमिनेटर कुछ बड़ा हो जाए तो वो छोटा हो जाता है ना। जैसे अब 4 इज़ ग्रेटर देन 2 है, लेकिन 1/4 इज़ लेस देन 1/2। तो ऐसे ये पॉजिटिव टर्म्स हैं, इसमें ये दो टर्म्स हैं, ये छोटी हो जाएगी क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, लेस देन √1/n। तो इसका मतलब, और ये सारी की सारी कैसी थी, जीरो से बड़ी थी ना सारे टर्म्स। तो सीक्वेंस की हर एक टर्म जीरो से बड़ी है, लेकिन सीक्वेंस की हर एक टर्म 1/√n से छोटी है। तो ये एक तरह से बाउंडेड हो गई है ना। इसमें हमने स्क्वीज़ प्रिंसिपल लगाया। देखो, ये चीज़ आई है हमारे पास। स्क्वीज़ प्रिंसिपल क्या कहता था, ऐसे हमें दिया हुआ था ए एन इज़ लेस देन इक्वल टू सी एन इज़ लेस देन इक्वल टू बी एन, जिसमें हमारी ए एन कोमा बी एन ये ए को अप्रोच कर रही थी, दोनों की दोनों। तो जो ये बीच वाली सीक्वेंस है ना, ये भी हमारी ए को अप्रोच करते हैं। ये हमारा, हमने एक थ्योरम पढ़े थे स्क्वीज़। तो अब वही है, ये भी जीरो को जा रही है, ये भी जीरो को जा रही है, तो ए एन भी किसको अप्रोच कर जाएगी, जीरो पे। तो दस दिस सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट भी स्क्वीज़ का क्वेश्चन है, ये वाला। ये वाला आप खुद कर लेना, स्क्वीज़ का ही है। मतलब इसी उस पे आएगा ये भी, कि अगर यही सेम जो मैंने अभी थ्योरम लिखी थी, ए एन लेस देन इक्वल टू बी एन इज़ लेस देन इक्वल टू सी एन, ये हमने थ्योरम किया है। अगर ये भी ए को कन्वर्ज करिए, ये भी ए को कन्वर्ज करिए, तो बी एन भी ए को कन्वर्ज कर जाएगी। इस पूरी टर्म को ना एक बार आप n+1 टाइम एन स्क्वायर से लेस दिखा दोगे, और एक बार n+1 टाइम्स ग्रेटर दिखा दोगे 2n स्क्वायर से, तो ये ना बाउंड हो जाएगी इन दोनों के बीच में, ये होल टर्म बाउंड हो जाएगी। तो दैट मीन्स बाय स्क्वीज प्रिंसिपल कन्वर्जेंट आ जाएगी। जिसको ये दोनों कन्वर्ज करेंगी ना, ए एन और बी एन, उसको ही सी एन कन्वर्ज कर जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, हाँ जी, ये कोशी थ्योरम अभी जो हमने पढ़ी थी ना फर्स्ट थ्योरम, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, अब इसकी एन टर्म हमें पता क्या लेनी होती है। देखो, थ्योरम में क्या था कि अगर ए एन ए को अप्रोच कर रही है, तो a1 प्लस a2 प्लस सो ऑन प्लस an/n। तो इसकी टर्म ना ये होती है nth टर्म, जो यहाँ पड़ी होती है an, इसको ही हमने लेके कंसीडर करना होता है an सीक्वेंस को, ये इसकी nth टर्म है। तो दिस इज़ योर nth टर्म, तो an इज इक्वल टू 1/2n-1 आ गया। अब हमें पता है इसके लिए तो लिमिट ज़ीरो आती है। सिंपली मैंने आपको बता भी रखा है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 समथिंग कुछ n हो ना, तो ये जीरो को अप्रोच कर जाती है। तो दिस इज़ ज़ीरो। अब हमने इसके अपॉन, हमने तो इसके लिए प्रूफ करना ना, तो कोशी थ्योरम ऑफ लिमिट लगा दो, तो यही तो है। तो ये होल टर्म भी हमारी कहाँ अप्रोच कर जाएगी, जीरो को अप्रोच कर जाएगी बाय कोशी-फॉस थ्योरम ऑफ लिमिट्स। अब जो ये सीक्वेंस है ना, इसकी nth टर्म ये है n+1/n। तो दोनों तरफ अगर हम इसके अलग अलग n+1/n है ना, इसको हम ये लिख सकते हैं 1+1/n, तो इसकी लिमिट 1 आ जाएगी। मैंने दोनों के नीचे अलग अलग एलसीएम लेके कैंसिल किया है। ये 1/n जीरो को अप्रोच कर जाएगा, दिस इज़ 1, ये आपकी लिमिट आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ना क्रॉलरी भी है। कोशी थ्योरम की अभी अपने क्रॉलरी बढ़ी थी ना मल्टीप्लाई के लिए। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर n अपॉन n फैक्टोरियल होल टू द पावर 1/n, इसको ई पे कन्वर्ट करवाना है। तो ए एन हमारी क्या होती है, यही इसमें ऐसे था ना, a1 डॉट a2 सो ऑन डॉट an होल टू द पावर 1/n। तो ये टर्म, ये हमारी n टर्म होती है। तो इसकी n टर्म ये है n टू द पावर n/n फैक्टोरियल, इसको हमने an+1/n करा, तो n फैक्टोरियल बाय n टू द पावर n। ठीक है, ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी, an+1, बस इसी इक्वेशन में ना आप क्या, जो यही n टर्म है, n के प्लेस पे 1 पुट कर दोगे, an+1 आ जाएगी। फिर इन दोनों को डिवाइड करके सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ से हमारे पास 1/n+1, n+1 की n+1/n की पावर n, ये 1/n+1 एज इट इज़। देखो, जो ये है ना,
n+1 की n+1, इसको हम क्या लिख सकते हैं, n+1 की n इंटू n+1, बेस सेम पावर ऐड होती है ना, तो n+1 पावर को हमने ऐसे स्प्लिट करके लिख दिया। जो ये 1 वाली है ये तो इस नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये देखो ये कैंसिल होएंगी और ये n+1/n ये बच जाएगा। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n+1/n होल टू द पावर n, फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/1 + n होल टू द पावर n, यही बचा। और इसकी लिमिट ई होती है, ये मैंने आपको करवाया भी था, ये एक एग्जांपल है, ध्यान होगा आपको, मैंने लॉग लेके करवाया था, n log 1+1/n, फिर यहाँ पे लॉग की एक्सपेंशन खोली थी हमने इधर और फिर हमने लिमिट अप्लाई की थी, तो ये हमारा ई को अप्रोच कर जाता है, ठीक है। ई आएगा बाय कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट, दोनों की वैल्यू। हाँ, कॉची सेकंड थ्योरम अभी हमने पढ़ी नहीं है, चलो पढ़ा दूँगी इसको, कल देख लेंगे इसको, कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स को। अच्छा, एक एग्जांपल हो रहा है इसमें, सीक्वेंस n⁻1/n कन्वर्जेस टू 1, ये कॉची सेकंड थ्योरम की क्वेश्चन है, इसको कल डिस्कस करेंगे सेकंड थ्योरम के बाद, ठीक है। जो भी हमने लास्ट एग्जांपल किया ना वो भी कॉची सेकंड थ्योरम का था, कोई नहीं, हम कल डिस्कस करते हैं इसको। अभी आप इसके एक्सरसाइज में जितने भी कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट्स के क्वेश्चन है ना वो आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और थ्योरम भी करनी है, इंपॉर्टेंट है थ्योरम। थैंक यू सो मच।